तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। 2 मिनट का मौन धारण किया गया और आज गांधी के विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित की। बिल्कुल, बापू की 76वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़े और ये देखिए परिक्रमा करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। राजघाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया। और जिस तरीके से मृदुल आप कह रहे थे, वाकई में वक्त विचारों को आत्मसात करने का भी है। तो देश के लिए बलिदान देने वालों को देश हमेशा याद रखेगा। बापू के विचार प्रेरित करते रहेंगे, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और राजनाथ सिंह भी राजघाट पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और ये 76वीं बापू की पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से नमन करते हुए, बापू को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। और याद किया जा रहा है बापू के विचारों को, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी तस्वीर में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। आज ही का दिन था जब विचारों को और महात्मा गांधी दोनों को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वो इसलिए क्योंकि चाहे उनका स्वच्छता का संदेश हो या फिर प्रेम, सभी से प्रेम करने की भावना हो, यही 2 भावना हैं जिन पर आज भी काम किया जा रहा है। चाहे स्वच्छता की बात हो या फिर सर्वांगीण विकास की ओर सरकार का देखना हो, दोनों ही तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और यही महात्मा गांधी के विचार हैं जो कभी नहीं खत्म हुए हैं और ना होंगे। इसीलिए महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। बार बार हम इसलिए इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि आज जो सोचा गया है, महात्मा गांधी ने उसी राम राज्य की परिकल्पना की थी और उसी दिशा में आज आगे बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, उसी विचारधारा पर अमल करने की ज़रूरत है। और ये संदेश जो महात्मा गांधी ने दिया, जो विचारधारा उन्होंने रखी, वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने उन्हीं के संदेशों को दोहराया है, उन्हीं की विचारधारा को आगे रखा है। और यही एक बड़ी वजह है कि जो सीख जीवन के जरिए, अपने जीवन काल के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी है, वो सीख हम सभी को आज भी अमल में लानी चाहिए, हमें आज भी फॉलो करनी चाहिए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, 76वीं पुण्यतिथि है। और देखिए, बापू के जब विचारों की बात होती है तो मुख्य तौर पर जिक्र होता है कि किस कदर हिंसा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। हिंसा के एकदम खिलाफ थे कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा जाए और बातों को मनवाने का प्रयास किया जाए। और ये हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि किस तरीके से फिरंगियों को भी, अंग्रेजों को भी एकदम नतमस्तक कर दिया था बापू ने अपनी विचारधारा के सामने। हम आज भी अगर चाहे लंदन जाएं या विदेश की किसी भी सरजमी पर पहुंचे और वहां देखते हैं बापू की प्रतिमा दिखती है, आज भी उस प्रतिमा को नमन किया जाता है और हमेशा किया जाएगा। क्योंकि बापू की जो एक कला थी किसी भी तरीके से काम करने की, अपनी बातों को मनवाने की, वो बहुत ही अलग थी। उनको आज भी बच्चों को भी सिखाया जाता है, बड़ों को भी सिखाया जाता है कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये तस्वीरें हम 3 दिखा रहे हैं आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कदर नमन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करने के लिए पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नमन किया। हालांकि यहाँ पर राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी है। आज बापू को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है और हर बार जिक्र होता है। जिस तरह से मृदुल बता रहे थे, राम राज्य का जो एक सपना सजोया था बापू ने, वो आज के वक्त में साकार होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए भी क्योंकि महात्मा गांधी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा पर, उस पथ पर चलने वाले थे और उनका यही मानना था कि अगर किसी राष्ट्र को विकसित बनाना है या लक्ष्य की प्राप्ति करनी है
तो ईमानदारी, सत्य, सभी के साथ मिलकर आगे जाना होगा और उसी विचार को आज लेकर चला जा रहा है। चाहे हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र की बात करें, इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी बात को दोहराया भी था। आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया जा रहा है। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, जो विचार हैं उन्हीं की ओर अग्रसर है आज का भारत। और भारत ये विचार हमेशा से आगे रखता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, और धर्म और सत्य ही हैं। स्वधर्म के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको जो लक्ष्य आपने तय किया उसकी प्राप्ति आप जरूर कर पाएंगे। और इसी को अपनाना और इसी को साकार करना आज की एक कोशिश है। जो ज्योति आपको जलती हुई दिखाई दे रही है, ये लौ आज से 76 साल पहले जली थी, क्योंकि जब महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश की गई, वो खत्म नहीं हुए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी लगातार निरंतर तल्लीनता के साथ उसी कार्य में जुटा हुआ है पूरी तरह से भारत, और आगे भी उसी दिशा में, उसी पथ पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल उसी पथ पर आगे बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए मृदुल, क्योंकि अहिंसा का पाठ गांधी ने पढ़ाया और उस अहिंसा के पाठ की ज़रूरत भी है कि किस तरीके से उन्होंने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, न सिर्फ देश में, न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो सदैव अहिंसा का परचम लहराते रहे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। और ये देखिए, इस वक्त भी हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि वो अर्पित कर रही हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाए, पूछताछ करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हेमंत सोरेन की, जिन पर ईडी शिकंजा कसती जा रही है। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई को लेकर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आ गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 ठिकानों पर कल छापा मारा गया था और दिल्ली में एक कार बरामद की गई थी। 36 लाख कैश बरामद किया गया, 2 BMW गाड़ियां सीज की गई। दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी और अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। अब बड़ी और अहम बात यह कि इसी को लेकर एजेंसीज आगे की कार्रवाई कर रही हैं, एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। तो एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं, एक्शन को अंजाम देती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के घर पर बीते दिन छापेमारी की गई थी। सुबह 7 बजे ये छापेमारी शुरू हुई थी और देर रात तक ये चलती रही। लगभग 15 घंटे ईडी की टीम ने इस तलाशी अभियान को अंजाम दिया, जहां पर शांति निकेतन स्थित हेमंत सोरेन के आवास सहित 3 ठिकाने थे, जहां पर प्रियंका इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। 2 BMW गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। HR नंबर की BMW गाड़ी थी और इसको सीज किया जा चुका है। 36 लाख कैश भी बरामद हुआ है। एक्शन में लगातार ईडी की टीम है, खोज रही है कि आखिर ईडी की टीम से जो बच रहे हेमंत सोरेन, वो गए तो गए कहां। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। लोमस इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं?